धुरंधर की डीवीडीज। इंडिया में तो कोई डीवीडी पूछता ही नहीं, और आज के किसी बच्चे से पूछ लो डीवीडी क्या होती है, उसको पता भी नहीं होगा। भाई तुम्हारे वहाँ की दुकानों में डीवीडी और पेन ड्राइव बिकी हैं धुरंधर की। 2 नंबर पे तुमने पायरेटेड मूवी डाउनलोड की थी और 20 लाख से ऊपर डाउनलोड्स हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक विद सुमित वर्मानी। तो दोस्तों, हमारा जो पड़ोसी देश है वो सस्ता नशा करने में कितनी आगे बढ़ चुका है, आज के इस वीडियो में आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मिलेगा। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, ये वीडियो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट का और इसका टाइटल है पाकिस्तान के नंबर 1 एंकर ने कर दी हद, पाक फिल्में हॉलीवुड से भी आगे। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कह रहे हैं। अच्छा, मजे की बात, मेरे इंस्टा पेजेस, मेरा ट्विटर तक इंडिया में बैन है। वाह वाह। पाकिस्तान की जो नई फिल्में आ रही हैं ये हॉलीवुड के लेवल की हैं, बॉलीवुड के लेवल की नहीं है, इसलिए कि बॉलीवुड काफी पीछे रह गया हैं? ये कब हो गया? अब इसकी क्या वजह है? वजह आप बताओगे मियाँ। वाह भाई वाह। एक खूबी तो है पाकिस्तान के अंदर, क्या कि वहाँ पे अनपढ़ गंवानी जहालत नहीं दिखाते। पाकिस्तान के पढ़े लिखे न्यूज एंकर भी प्राइम टाइम के अंदर आकर फुल जहालत दिखाते हैं। सही बात है। बॉलीवुड बोलता तो सह भी लेते, लेकिन हॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दिया। भाई ऐसा क्या बना रहे हो तुम? है ना अजीब सा सूट। या आज कुछ नए टाइप का नशा किया है जो उतर ही नहीं रहा, छड़े जा रहा है, छड़े जा रहा है। मैंने अभी तक तो इस पे बात नहीं की, लेकिन अब क्योंकि जिक्र चल निकला है तो मैं इस पे बात करता हूँ। लाहौरी चुरनी चटाओगे अपनी आवाम को। जाहिल तो है और जाहिल बनाओगे उनको, घिस घिस के चमकदार जाहिल बनाओगे। वाह। फाद मुस्तफा साहब, अभी आपने शायद देखी हो कुछ इंडिया की फिल्में आई हैं बॉलीवुड की, पाकिस्तान स्पेसिफिक, पाकिस्तान के बारे में, कराची के बारे में, लियारी के बारे में, तो उसमें झूठ बहुत है। अगर पाकिस्तानी कोई बात ये कह रहा है कि ये झूठ है, नहीं, तो आप ये समझ जाइए कि हकीकत में वो बात 100% सत्य है। सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तानियों को सच हजम नहीं होता है। मैं जानता हूँ। और अब आप लोग भी अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि अब जहालत का, प्रोपेगेंडा का और झूठ का महा सैलाब आने वाला है, जिसमें आप बह सकते हैं, डूब भी सकते हैं। और उन फिल्मों ने शायद बिजनेस किया हो, लेकिन पाकिस्तान में वो जो भी मुझे मिलता है वो कहता है यार उस फिल्म में झूठ बहुत था। अरे चाचा, हकीकत तो ये है कि पाकिस्तानियों को सच पसंद ही नहीं आता। और नहीं तो क्या। खास तौर पे कराची के लोगों को तो कराची का पता है ना, वो कहते हैं यार उसमें झूठ बहुत था। बिल्कुल। अच्छा, अब क्या हम भी मुकाबला करने के लिए उनको काउंटर करने के लिए हम फिल्में बनानी शुरू कर दें या हम उनको इग्नोर करें? क्या करें हम? चाचा, फिल्में बनाओ फिल्में। अभी आप लोगों को पता हो तो इन्होंने धुरंधर के जवाब के अंदर एक मेरी लियरी मूवी बनाई थी और ये मूवी की हीरोइन है। देखिए, वही जो मैंने आपको उस दिन बोला था, इट्स अ डिससर्विस टू बॉयल दिस मूवी डाउन टू अ रिस्पॉन्स टू अनदर फिल्म। इस मूवी का जो कोर है, जो क्रक्स है, वो इतना स्पेशल है। देयर सो मेनी थीम्स दैट वीव एक्सप्लोर्ड इन दिस फिल्म। वीव एक्सप्लोर्ड लियारी, फुटबॉल कल्चर, फीमेल फुटबॉल कल्चर, विमेन इन स्पोर्ट्स, साउथ एशियन विमेन इन स्पोर्ट्स। देयर सो मेनी लेयर्स इन दिस स्टोरी। तो उसको एक एंगल से देखना आई थिंक ज़्यादती होगी। हमें उस फिल्म को एक बर्ड्स आई व्यू से देखना चाहिए, उन सारे थीम्स को जहन में रख के देखना चाहिए। बट इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, इट्स अ ब्यूटीफुल इमेज ऑफ लियारी, ऑल द विमेन दैट वीव शोन एंड जो हमने देखा है वहाँ जाके। आई थिंक ये तो फिल्म देखने के बाद नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। और आप यकीन मानोगे, इस मेरी लियारी जब रिलीज हुई पर्दा कुछ मैडम ने इतनी इंग्लिश यूज कर ली है, इतनी इंग्लिश वहां के लोगों को आती भी है। इसी चक्कर में तो इस मूवी को मैं देखने के लिए नहीं गया। मुश्किल से 22-25 टिकटें बिकी हैं इस मूवी की। इनको यही नहीं पता था हम जिनको मूवी दिखा रहे हैं उनको ये भाषा आती भी है नहीं आती है। और ये धुरंधर के मुकाबले इन्होंने मूवी बनाई थी मेरी लियारी, बिकी कितनी 22 से 25 टिकटें बस। मतलब जो लोग इसमें काम कर रहे थे उन्होंने भी नहीं देखी, जहां पे रिलीज हुई थी उन लोगों तक ने नहीं देखी, कोई कुत्ता पूछने नहीं गया। और अब ये कह रहे हैं कि इनकी जो मूवियां वो हॉलीवुड से ज्यादा आगे हैं। भाई बहुत आगे हैं, बहुत आगे। पे आई तो कितनी टिकट बिकी? मात्र 22। ये देख लीजिए आप। और ये बना रहे हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड से ज्यादा बेहतरीन फिल्में। और ये इन पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज एंकर प्राइम टाइम में बैठ के ये झूठ अपनी आवाम को चटा रहा है। 22 टिकट बेची, सिर्फ 22 टिकट। पूरी फिल्म बनाने की यूनिट भी अगर एक टिकट खरीद लेती तो शायद इससे कहीं ज्यादा हो जाती। और ये टक्कर किससे लेंगे? हिंदुस्तान से और बॉलीवुड से। हद हो गई भाई, हद हो गई। ये 22 टिकटें ना जिन थिएटर हॉल में रिलीज हुई होगी ना, वहाँ पे जो भी इनके मैनेजर या ऑनर होगा उसी ने एक एक करके देख ली होगी। ये 22 टिकटें यार, हद हो गई। इसलिए मुझे पाकिस्तानी न्यूज चैनल बहुत पसंद है। फुल मनोरंजन है भाई।
अलग ही लेवल की बकैती चल रही होती है भाई यहाँ पर। अब इनको रोकना होगा। आमिर साहब, सबसे पहली बात ये है कि देखें, हमारा कोई भी कंटेंट जो है ना, इंडिया अपने पास रिलीज होने नहीं देता, ना नेटफ्लिक्स की सूरत में, ना अमेजोन की सूरत में, जो भी उनके दूसरे पोर्टल्स हैं। समहाउ नेटफ्लिक्स हमारे मुल्क में बगैर सेंसरशिप के चलता है। ये जिन भी फिल्मों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये मेरे मुल्क में 500 रुपए पे 5 लोग देख सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, और ये बगैर सेंसर हुए हुए हमारे पास आती है। तो हमारे मुल्क की भी तो कोई पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे कि चाइना में आपको पता है कि वो बगैर फिल्टर हुए हुए किसी भी चीज को अपने मुल्क में एंटर नहीं होने देते, कंट्रोल करते हैं। हम क्यों नहीं कंट्रोल करते? ये नेटफ्लिक्स, अमेजोन की सारी चीजें जो हमारे ही मुल्क के खिलाफ चल रही हैं। अरे भाई मैं बोल तो रहा हूँ तुम्हें कब से कि तुम सब बैन कर दो, सब बैन कर दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और हमें ही फीड किए जा रही हैं गलत इन्फॉर्मेशन के साथ। भाई बैन किया तो था, धुरंधर तो पाकिस्तान में रिलीज नहीं हुई है, फिर भी वहां के बच्चे के फोन में धुरंधर थी। हाँ, मेरे पास डाटा है। वहां पे तुम्हारी जो शॉप्स हैं वहां पे क्या कहते हैं, पाकिस्तान में धुरंधर की डीवीडीज, इंडिया में तो कोई डीवीडी पूछता ही नहीं, और आज के किसी बच्चे से पूछ लो डीवीडी क्या होती है, उसको पता भी नहीं होगा। भाई तुम्हारे वहाँ की दुकानों में डीवीडी और पेन ड्राइव बिकी हैं धुरंधर की। 2 नंबर पे तुमने पायरेटेड मूवी डाउनलोड की थी और 20 लाख से ऊपर डाउनलोड्स हैं। बच्चे की वहाँ पे उसमें फ़ोन में थी ये मूवी, तो क्या फ़ायदा हुआ? Indian films are banned in Pakistan. But look what I found. And this is a new film. ये film हिंदुस्तान से है ना? इंडियन मूवी है, नई आई है, धुरंधर। And I can tell you a thing or two about Ranveer Singh. He's a Sindhi. All his grandparents are from this city, I think, and they came across to India during partition. ये film कितने रुपए है? ये 50 रुपीस की है। बहुत सस्ता है। एक बंदे ने देखा है उस मूवी को, और उसके बाद जब OTT पे रिलीज हुई तो 7 दिन तक नंबर 1 ट्रेंड कर रही थी पाकिस्तान में। यहाँ तक कि जिस दिन रिपोर्ट आई थी कि जिस दिन इसे पाकिस्तान में OTT पे रिलीज़ किया गया था, शाम को तो आई थिंक नेटफ्लिक्स के सर्वर में भी दिक्कत आ गई थी। तुमने तो OTT क्रैश कर दिया था, इतना देखना शुरू कर दिया था उसे। तो बैन करने का फ़ायदा वहाँ होता है जहाँ के लोगों में भी आपस में ये हो कि अच्छा हमने एक चीज़ अगर ये बैन हो गई तो हमने नहीं देखनी। बैन तो तुम्हारे देश में क्या कहते हैं, X भी है, ट्विटर। तो क्या VPN लगा के तुम लोग उस पर दिन रात जो है बैठ के ट्वीट नहीं करते रहते, पोस्ट नहीं डालते? तुम्हारे खुद के पॉलिटिशियंस करते हैं। बजेगी बांसुरी। और हमें ही फीड किए जा रही हैं गलत इन्फॉर्मेशन के साथ। हमें सिर्फ करना इतना है कि अपने लॉज को इस तरह से रेगुलेट करना है कि एटलीस्ट ये फॉल्स प्रोपेगेंडा हम तक तो ना पहुंचे। हमारे पास क्यों पहुंच रहा है? इसमें कोताही उनकी नहीं है सर, इसमें कोताही हमारी अपनी है। अरे नहीं भाई, तुम्हारी गलती कहाँ हो सकती है यार? तुम तो अफजल कौम हो, दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम हो, तुम आसमान से उतरी हुई कौम हो, तुमसे गलती होगी? नहीं। और ये सारी गलती तो भारत की है, ये रा की साजिश है, वो बैन नहीं होने दे रहे। ये आवाज़ आपको उठानी चाहिए कि ये नेटफ्लिक्स हमारे पास ऐसे नहीं चलना चाहिए। अच्छा, अब महवी साहबा, यही सवाल मैं आपसे एक ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में पूछ रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने इस्लामाबाद के एक सिनेमा हॉल में एक मुझे दोस्त ने कहा जी बड़ी अच्छी फिल्म लगी हुई है पंजाबी की, आप चलें मेरे साथ। मेरी ही होगी? अच्छा, नहीं, वो आपकी वाली तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो वो इत्तेफाक से वो इंडियन फिल्म थी, पंजाबी की इंडियन फिल्म थी, और उसमें एक दो पाकिस्तानी भी थे। तो फिर मैंने पूछा उसके बारे में, मैंने इन्वेस्टिगेट की, तो अभी तक इंडिया की जो हिंदी की फिल्में हैं वो तो शायद बैन है पाकिस्तान में, लेकिन पंजाबी की फिल्में जो हैं वो लाहौर में और इस्लामाबाद में कहीं ना कहीं चल रही होती हैं कि जी इसमें एक दो पाकिस्तानी फनकार भी हैं। ये चीज़ तो मुझे भी पता नहीं थी आज तक कि हिंदुस्तानी पंजाबी मूवियाँ पाकिस्तान के अंदर रिलीज हो रही है। हिंदुस्तान की मूवी सीरियल तो सब पाकिस्तान में बैन है, मतलब सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो सकते। पंजाबी मूवी कैसे रिलीज हो रही है भाई? और ये पाकिस्तानी भी अजीब लोग हैं भाई। अगर तुम्हें रिलीज करनी है हिंदुस्तानी मूवियाँ तो हिंदी मूवी रिलीज करो जिसमें पाकिस्तानी आवाम को भी मनोरंजन मिले और तुम्हारे 2 पैसे की कमाई भी हो। पंजाबी को देखेंगे कितने? सिर्फ लाहौर के लोग। बड़े अजीब लोग हो यार, बिजनेस सेंस बिल्कुल नहीं है इन लोगों में, इसलिए $1 बिलियन नहीं। कई पंजाबी मूवियाँ ऐसी आई हैं, पीछे मैं उनका नाम नहीं लूँगा, 3-4 मूवीज़ ऐसी हैं जिसके अंदर पाकिस्तान के लोगों को लिया गया था, उनसे काम करवाया गया था, और वो सब मूवियाँ जो हैं वो इंडिया में क्या कहते हैं, इंडिया में शूट नहीं हुई थी। वो सारी मूवीज़ बाहर शूट हुई थी, और उसमें से एक मूवी लास्ट मोमेंट में इंडिया में बैन भी कर दी गई थी। तो वहाँ पे हाँ, अभी भी कुछ ऐसी मूवीज़ हैं जो इंडिया में बैन हुई हैं और वहाँ पे चल रही हैं,
उसमें कुछ इंडियंस ने काम किया, कुछ वो जो वैसे खुद को इंडियंस कहते हैं लेकिन अब वो NRI हैं, वो अब इंडिया के ये कह लो कि सिटीजन्स नहीं है। तो उन लोगों ने वो मूवी बनाई और उसके अंदर पाकिस्तानी कलाकार थे। मैं ऐसे किसी का नाम लेके उसको डिमीन नहीं करना चाहूँगा। तो ऐसी मूवीज़ हैं, एक्चुअल पे हैं। लिए $1 बिलियन के लिए इनका मुल्क भीख मांगता फिरता रहता है। आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान की फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं हो सकती, ख्वाह पंजाबी हो उर्दू हो, तो फिर इंडिया की फिल्म पाकिस्तान में क्यों रिलीज होती है? क्योंकि तुम चमन होती हो। अच्छा, ये मुझे ऑनेस्टली पता नहीं था कि हमारे मुल्क में चल रही हैं इस तरह की फिल्में, बट आई वुड रादर हैव। मुझे पता है सर इस बारे में, मैं इस पे थोड़ी सी रोशनी डालना भी चाहूँगा। जी जी भाई, रोशनी के साथ थोड़ा प्रकाश भी डाल देना, स्वाद बढ़ जाएगा। अच्छा, मजे की बात, मेरे इंस्टा पेजेस, मेरा ट्विटर तक इंडिया में बैन है। वाह वाह। मेरी आवाज वहाँ मेरा पर भी नहीं सुनी जाती। हाय हाय हाय। तो मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, भाई इंडिया में बाकियों को छोड़, मेरे को भी नहीं पता तेरा नाम क्या है, तुम लोगों का नाम क्या है, तुम्हारी कौन सी मूवी आती है, कौन सी नहीं आती है, किसी को नहीं पता यहाँ पे, क्योंकि कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है कि तुम्हारे वहाँ क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। हाँ, इक्का दुक्का कुछ लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि ऑनलाइन बैठ के तुम्हारे सीरियल देखते रहते हैं, लेकिन कोई भी तुम्हारी मूवीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है तुम क्या बना रहे हो, क्या नहीं बना रहे। हिंदुस्तान में तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी लोग इंटरेस्टेड नहीं है, नहीं तो मेरी लियारी का ये वाला हाल ना होता जो आज हुआ है। 25 टिकटें सर कि कितना आसान है किसी भी एक ऐसे आदमी के लिए आपका कोई एक एक्टर लेके और आपके मुल्क में वो फिल्म रिलीज़ कर देने की। ये तो जब मौला जट नहीं हो सकती वहाँ पे, जो कि नहीं हुई बाय द वे, मेरी आग लगे बस्ती में नहीं हुई इंडिया में रिलीज़, तो हमें वो हिंट ले लेना चाहिए कि वो आपके साथ वो रास्ता नहीं रखना चाह रहे, तो हम क्यों रखना चाह रहे हैं ये रास्ता। इनकी ये बातें सुन के शहबाज शरीफ भी यही बोल रहा होगा, देश संकट में है। ये कोताही हमारी अपनी है, हमें अपनी फिल्म्स उनके पास चलाने चाहिए जब उनकी फिल्म्स हमारे पास है ना। ये इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। अच्छा, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए कि पिक एंड चूज आप नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी अ वन साइडेड लव अफेयर। अच्छा, आपको इट हैज टू बी अ टू वे ट्रैफिक। आप मेरी चीज चलाएंगे, मैं आपकी चीज चलाऊंगा, अदरवाइज हम वो लड़ाई वाली कौम नहीं है। हमारे लोग बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन जब आपको आगे से पता चल रहा है कि ऐसा हो रहा है, तो फिर हम कैसे अलाउ कर देते हैं कि किसी एक सूबे में जो है वो एक पर्टिकुलर फिल्में लग जाती हैं और बाकी नहीं लगती। तो ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। ऑल्सो आई थिंक कि अगर पंजाबी फिल्में उनकी वाली यहाँ लग रही हैं, तो हमारे पास भी तो इतने अच्छे पंजाबी राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स हैं, तो हमें यहीं पे ही अपनी ऐसी फिल्में बनानी चाहिए कि जो हमारी पंजाबी ऑडियंस है उसको केटर किया जा सके। और हम सिर्फ पंजाब तक महदूद क्यों कर रहे हैं अपने आप को? हमारी फिल्म पाकिस्तानी फिल्म है, पाकिस्तानी फिल्म हैज टू गो आउट। अगर उनकी फिल्म आ रही है तो वो पंजाबी या सिंधी या पश्तो फिल्म नहीं है, वो इंडियन फिल्म है जो हमारे पास लगती है। ऐसे ही हमारी फिल्म उर्दू में हो, सिंधी में हो, उर्दू में हो, वो हमारी फिल्म है। तो ये एक ऐसा बायलैटरल होना चाहिए ना, ये वैसा तो नहीं है, तो फिर क्या फायदा। तो रहने दो फिर। अच्छा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं और आप दोनों का शुक्रिया अदा करके मैं आपकी बात जो है उसको अपने अल्फाज में एक मुतालबे की सूरत में पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनकी खिदमत में मुअद्दबाना अंदाज में पेश कर रहा हूँ कि हमारी जो पाकिस्तान की नई फिल्में हैं, ख़ास तौर पे जो जूम, इसने हॉलीवुड के स्टैंडर्ड को मीट किया है। हम हॉलीवुड के स्टैंडर्ड की फिल्में बना रहे हैं, लेकिन हमारी फिल्में अगर भारत में रिलीज़ नहीं हो सकती, यहाँ तक कि नेटफ्लिक्स पे भी उनको रिलीज़ नहीं किया जाता, तो फिर भारत की फिल्में जो हैं ये पाकिस्तान में क्यों रिलीज़ होती हैं, ख़ासतौर पर पंजाबी। और नेटफ्लिक्स पे कौन सी तुमने फिल्म हॉलीवुड के स्टैंडर्ड की बनाई है भाई? पता तो लगे, किसी एक का नाम तो पता चले। कौन सी ऐसी फिल्म है जो तुमने हॉलीवुड के स्टैंडर्ड की बना दी? हम तो चलो बॉलीवुड बड़ा बेकार, हॉलीवुड के स्टैंडर्ड की तुमने बना दी। कौन सी है भाई? और नेटफ्लिक्स पे जो भारत के गंदे, घटिया और झूठे प्रोपेगेंडे पर मुश्तमिल फिल्में नेटफ्लिक्स पे चल रही हैं, इनको आप सेंसर क्यों नहीं करते? आपको मीडिया पे तो बड़ा शौक है सेंसरशिप लगाने का, ये जो नेटफ्लिक्स पे इंडिया की झूठ पर मबनी फिल्में हैं, इस पे भी तो सेंसरशिप लगाइए जनाब। पहली फुर्सत में लगाओ जनाब, किसने रोका है तुमको? लेकिन जाते जाते बंदे के मुंह से एक बात तो सच निकल ही गई कि पाकिस्तान की मीडिया को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जाता है। इसीलिए पाकिस्तान मीडिया के अंदर एक तरफा खबरें चलती है।
अगर कोई खबर को ब्रेक करना है तो वो पूरे चैनल पे आपको वो खबर दिख जाएगी, और जिस खबर को दबाना है वो खबर पाकिस्तान के किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पे नहीं मिलेगी, क्योंकि इनको अप्रूवल लेना होता है अपने मिलिट्री हाई कमांड से, जहाँ से इनको बताया जाता है कि तुम्हें क्या डालना है और क्या नहीं डालना है। खैर, मैं भावनाओं में इधर उधर बहूँ उससे पहले आप लोग कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि आपके क्या विचार है। कमेंट करना बहुत जरूरी है भाई, और लाइक और शेयर भी कर देना जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गई और आपने देख ही लिया सस्ता नशा करने वाले जो हैं किस हद तक, किस लेवल पे आगे बढ़ चुके हैं। और बार बार जो ये बोल रहे हैं कि बैन क्यों नहीं किया, इसमें OTT पे क्यों रिलीज़ होने दिया। भाई बैन हुई थी, क्या फ़ायदा हुआ? बच्चे ने देखा है। तुम्हारी अपनी मूवी की जो है 22-25 टिकटें बिक रही हैं और 20-20, 30-30 लाख लोग जो हैं वहाँ पे पायरेटेड मूवी डाउनलोड करके देख रहे हैं। ये डिफरेंस है हॉलीवुड। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।